अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। वेलकम टू द शो। रेशम साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाई, थैंक यू सो मच। अगर मैं ये कहूँ कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे आज अपने शो पर बुलाया तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मैं हम ये कहेंगे कहूँ, आपका बड़ापन है कि आप ऐसा कह रही हैं। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपका लिखा हुआ, मैंने 2 से 3 सीरियल भी नहीं नहीं, किए मेरे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और बेहद खूबसूरत वो सीरियल्स लिखे आपने पीटीवी के लिए। तो छत था ना, एक का नाम छत था, एक का नाम छत था और नुमान इजाज थे हाँ, उसमें, नुमान एहसन था, खान यस, मेरे साथ। यस यस यस, बहुत प्यारा इंसान है एहसन खान, हाँ, बहुत प्यारा इंसान है, मेरा कुलीग है। और आपकी पर्सनैलिटी की सबसे प्यारी बात है कि मैंने कभी ज़िंदगी में, जब से मैं काम कर रही हूँ, वाहिद एंकर होंगे, वाहिद राइटर होंगे, वाहिद शायर होंगे, कोई कभी मैंने आपकी पर्सनालिटी के साथ कोई ना कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई नहीं देखी, विच इज़ गुड। बस अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी रखे। मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं कि जो खैर बांटते हैं, खैर मांगते हैं, ये बस कोशिश पॉजिटिविटी होती है, हाँ। ट्रांसफ़र करते हैं। ये कोशिश होती है कि जो कुरान की आयत का मफहूम है ना रेशम साहबा, के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करो। लेकिन ऐसा होता नहीं। हाँ, यही हमें करना भी चाहिए, जितना लोगों के लिए अच्छा कर सकें, आसानी पैदा कर सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। और फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के? जी शाह जी, रेशम जी, सबसे पहले तो आई एम अ ह्यूज फैन एंड आई एम ऑनर्ड एंड आई एम नर्वस आल्सो। हम अपने पैकेज की जानिब बढ़ते हैं जो हमारी टीम ने बहुत प्यार से इनके लिए बनाया। आज तो व्हाट्सएप भी बड़े तैयार हो रहे, बड़े प्यारे लग रहे हो व्हाट्सएप। मस्तान साहब, आप भी देखें ना, आज रेशम साहिबा आ रही थी, आपने आज घड़ी पहन ली है। ये इन्होंने आज तक कभी नहीं पहनी। और मेरी बेगम ने मैंने दी है, कहती 7 मिनट देखना है मैडम ने। तू जी फातिमा जी साहब। शाह जी, अपने पैकेज की जानिब चलते हैं। जनाब। वाह वाह, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। रेशम, आपका बड़ा यानी कि जिस तरह से अपने ग्लैमर को और अपने फेम को मेंटेन रखा है आज तक, है ना, दो दिहाइयां तो हो गई कम से कम, इससे ज्यादा। सारी ज़िंदगी जो है ना वो काम करके ही गुजरी है और गुजर रही है। और मैंने मेरी ज़िंदगी जो थी वो काम ही थी, और आज भी काम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप सोचते हैं ज़िंदगी में ऐसी हो जाएं, आप सेटल डाउन हो जाएं, लेकिन बात है कि कुछ भी आपकी ज़िंदगी में जो है वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता है। इवन जो आपकी ज़िंदगी में दुख आते हैं, तकलीफ़ें आती हैं, जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्ज़ी से ही होता है, और उसमें मैं मानती हूँ खैर होती है। बेशक। तो वो क्योंकि अभी तक मैं सिंगल हूँ, तो जाहिर है कि मेरे फैमिली में मैं खुद कमाती हूँ, खुद ही सारा अपना चीज़ें कर रही होती हूँ। तो अभी तक कोई ऐसा शख्स, ऐसा इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं आया जो जैसे मेरी शादी होती, निकाह होता, जो मुझे कहता कि अब आप रेस्ट करो, बस करो, बाकी जो चीज़ें हैं मैं करूँगा। मगर ये मेन बात जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि एक मर्द की जो कमाई है ना, वो मेरे हिस्से में नहीं आई, वो मेरी नसीब में नहीं आई। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप यानी कि इस तरह से ये आप ज़िंदगी के इस मोड़ पे अब देखती हैं, या हमेशा से ये था? चूँकि अमूमन आज तो बड़ी इंडिपेंडेंट होने की, एम्पावर्ड होने की बड़ी ख्वाहिश होती है। हम खुद समझते हैं कि बच्चियों को, ख़वातीन को, किसी को भी, चाहे वो उनसे हमारे घर की ख़वातीन है या बाहर जो भी माशरे में जो भी ख़वातीन है, तो मगर ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने एक बात की, क्योंकि आप जो पिक्चर्स देख रहे थे ना, वो एक परफेक्ट पिक्चर के पीछे क्या चल रहा होता है ये उसी को पता होता है जिसकी पिक्चर होती है। ये ग्लैमर कह देना, देख लेना, इसके पीछे बहुत दुख और तकलीफ़ें होती हैं। हर 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 आर्टिस्ट, हर स्टार के जो हिस्से में आती हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजर के आपको वहाँ तक पहुँचना होता है, ये ऐसे नहीं मिल जाती आपको। मगर आपके अंदर अभी ख्वाहिश है कि आप जैसे कहें, अगर आपके मुताबिक मैं कह रहा हूँ कि बस मैं घर देखूँ और कोई और जो है वो अपना ये जो
कमाने खाने की जिम्मेदारी नहीं, किसी सिर्फ और- घर ना देखूं, वो मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ, जो मुझे कहे कि ये ढेर सारे पैसे हैं, जाओ बांटो, तकसीम करो, लंगर बनाओ, और मैं रोज़ लंगर बनाना चाहती हूँ। आपका लंगर मशहूर भी बहुत हुआ है माशाल्लाह, लोग बहुत जी। उसे हाँ उसको देखते भी हैं, उसकी पजीराई भी करते हैं, सराहते भी हैं उसे। जी जी, इस लंगर के पीछे कुछ बैड कैंपेन्स भी चली, तो क्योंकि मेरा मानना है, मेरा ये सोचना है कि जिनकी ज़िंदगी में गुड कैंपेन्स फेल हो जाती हैं, तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में वो नेगेटिविटी लाते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं तो जिनके लिए बनाती हूँ बहुत इश्क और मोहब्बत से बनाती हूँ। आपको खुशी मिलती है बहरहाल उससे? मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ये करके, लेकिन ऐसा नहीं था, पहले भी करती थी, बहुत सालों से कर रही थी, 20 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन तब मैं बाहर से पकवा कर तकसीम करती थी। तो मेरा दिल था कि घर की आंच पे बने और अपने हाथों से क्यों ना बनाया जाए। और अब आपका दिल ये भी है कि शौहर के पैसों से बने, है ना? हाँ कि मुझे कोई ढेर सारे पैसे दे और बस वो कहे बांटो। सिर्फ ये नहीं है कि लंगर तकसीम करती हूँ, मैं सदका, खैरात और ज़कात भी करती हूँ। वो इसकी वीडियोस इसलिए मैं लोगों के सामने लेकर आती हूँ कि शायद कोई मुझे देखकर ऐसा शुरू करे, ये ऐसा अमल हो, मतलब जो लोगों को अच्छा लगता है, अल्लाह को पसंद है। तो बहुत तनकीद का सामना भी किया। तो मैंने कहा जब मैं स्टार थी तो लोग कभी कोई बात नहीं करते थे, वो क्या कहते हैं कि हम शरीफ क्या हुए, अच्छा। पूरा शहर तो वो खैर मुझे फिर मैं अपने वो लगी रहती हूँ, मुझे किसी की कोई बात इस चीज़ से हटा नहीं सकती। अभी गुफ्तगू भी हो रही है रेशन साहिबा, अब ये भी बता दें कि फिर क्यों नहीं की अभी तक शादी, क्योंकि ये सब इंतज़ार में है। मैं खुद इंतजार में हूँ कि मेरी शादी कब होगी और कैसे होगी। अच्छा, और किससे होगी है? ये ना अब जो दौर जिसमें हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीन है। मैं जो इर्द गिर्द देखती हूँ लोगों को, शादी बहुत तेज़ी से टूट रही है। माँ बाप भी अब इस बात पे सोचने पे जो लोग इर्द गिर्द देख रही हूँ कि वो कहते हैं कि मतलब बेटी को हमने एक गोरा रंग दे के लड़के से ब्याह दिया और वहाँ पे उसको मार भी पड़ी, और उसको फिर जब तलाक मिली तो वो अपना अगर केस भी करेगी जाके अदालत में कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, तो उस केस करने के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए ना साथ। जब औरत अपने मतलब पैरों पे खड़ी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो वो मजबूत होने के बाद फिर वो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। और आज की औरत को आज इस दौर में बड़ा मुश्किलात का सामना है। शादी मैं देख रही हूँ वहाँ टूटती है जहाँ पे औरत अपने हक की बात करती है, और औरत जब क्या कहना चाहिए, औरत को आज की औरत को बोलना आ गया है। तो अभी मैं जो आपकी बात से समझ पाया, अगर आप ये कह रही है कि ये जो रिश्ते टूटने लगे हैं, इसका खौफ भी आप को रहता है और इस वजह से भी कोई रिश्ता नहीं बन पाया? नहीं, कुछ सालों से तो है, क्योंकि जब आपका नाम बन जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। हाँ, हर वक्त आप लाइमलाइट में रहते हैं ना, हर मैं वक्त ऐसा रिश्ता तो spotlight आप कभी पे बनाना रहती नहीं चाहूँगी कि कोई आए और थोड़ी सी देर मेरे साथ अपना नाम जोड़े और वो एक ख़बर बनेगी, जाहिर है एक दिन के लिए तो वो बनेगी कि रेशम की शादी इनसे हुई है, तो वो उसके बाद वो लाइमलाइट ले और वो चला जाए। लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत अजीब से हो गए। तो रेशम, कोई इस सारे सफ़र में यानी कितना स्टारडम आपने देखा और अभी भी देख रही हैं यकीनन, मेरे कहने का मतलब है कि मुस्तकिल एक लाइमलाइट में आप रही ना, और इतने सारे कोलीग्स होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं, डायरेक्टर्स हैं, को एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और भी इतनी जगह आप मूव करती हैं, कोई तकरीबात हैं, फिर ख़ानदान होता है, दोस्त अहबाब होते हैं, इंसानी शख्सियत के कई पहलू हैं ना, बेशुमार रिश्तों से वो बंधा होता है। कभी कोई किसी ने, ये तो मुझे नहीं समझ में आता कि किसी ने कभी आपको प्रपोज ना किया हो, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा नहीं होगा, मगर कभी कोई जैसे कहते हैं कोई अच्छा भी नहीं लगा ज़िंदगी में, कभी कोई नज़दीक भी नहीं आ सका कि हाँ भाई कोई रिश्ता नहीं, किसी से बनाया जा सके, या अच्छे, और ये मुमकिन भी है कि कभी ज़िंदगी में कोई अच्छा ही नहीं लगा आपको? जब आप मैच्योर हो जाते हैं तब अच्छा लगना ज़रा मुश्किल हो जाता है। हाँ। क्योंकि वो कच्ची उम्रों के दिन कितने कच्ची अच्छे उम्रों होते हैं में ना, वो जेड़ा मिलने अच्छा लग रहा होता
कच्ची उम्रों में लड़कियां ना ख्वाब देखती हैं डोली हाँ। आएगी, तो वो ख्वाब जो है ना वो कच्ची उम्रों में ही अच्छे लगते हैं। तो वो कई लोगों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कई लोगों के ख्वाब जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत बार फ़ोन पर मेरी राब्ता हुआ, बात हुई। अब तो फ़ोन पे बात करने से भी आपको डर लगता है क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग होती है। जब आप एक इमेज बन जाता है ना, तो उसको आप कहीं भी उस इमेज को आप ख़राब होता हुआ देख ही नहीं पाते, देख ही नहीं सकते। तो दुआ हमेशा की कोई मिले, लेकिन कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसके साथ मैं सोचती कि ज़िंदगी गुजारने का ना, शादी देखें धूम धड़के के बाद शुरू होती है। तो अब तो इस दौर में मुझे मुश्किल ही लग रहा है कि कोई साथी मिले। धूम मुकद्दरों धड़का का तो उसकी रस्में हैं, ऐसे शादी तो मैं समझता हूँ शुरू होती है जब आपकी जिसे कहते हैं कि सब खानदान वाले भी चले गए, दोस्त अहबाब भी चले गए, आपने बिल भी सारे भर दिए, है ना। दूसरे लफ्जों में लोग अपने अपने कामों पे जाना शुरू हो गए, जो भी मियाँ बीवी करते हैं, मेहंदी भी उतर गई, उस दिन तो पता लगता है कि अच्छा ब्याह की है ना, कितने मियाँ दस ले आओ इस्लामिया कितने मैं कहना भी खर्च हो गया। ये फरमाइए, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलिए ये बताइए कि क्या वजह है, आप क्या समझती हैं? होता ना कि भाई बिल्कुल इत्तेफाक रहा, या बाज़-औक़ात ये होता है कि कुछ लोग के बारे में इंसान सोचने लगता है मगर फिर उनका रूप बदल जाता है, बाज़-औक़ात हालात बदल जाते हैं, बाज़-औक़ात कोई और चीज़ें रास्ते में आ जाती हैं। एक दूसरे आप ये भी बताइए कि कौन सी 5 क्वालिटीज़ आप समझती हैं कि अच्छा भाई रेशम साहबा जो समझती हैं कि उसको लाइफ पार्टनर होना चाहिए, उस लाइफ पार्टनर में कौन सी 5 चीज़ें होनी चाहिए? मैं एक वो कतील शफाई साहब का जो शेर है मशहूर ज़माना, किसका चेहरा कतील पढ़ते हम, किसका चेहरा कतील पढ़ते हम, लोग ओढ़े हुए नकाब मिले। वाह। और ये मेरे साथ ऐसा हकीकत में हुआ है कि इतना कुछ जब आप जो आगाही है ना, वो बहुत बड़ा दुख है। बहुत चीज़ों को जान लेना, मैं कहती हूँ कि पहले दौर में ना कई चीज़ें हमें पता ही नहीं। ओ जी, ये जो अनजानापन होता है ना, ये जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया आगे ही, ये जो लाइल्मी होती है ना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, खासतौर पर रिश्तों के हवाले से। रिश्तों के हवाले से मैं तो फिर खुद को समझाती हूँ कि तुम्हारी ये हर बात जानना रेशम ज़रूरी नहीं थी। दुरुस्त कह रही। तो हम जब आपको बहुत कुछ अल्लाह अता कर देता है, इतना आपको, तो आप हर बात के बारे में जब जान लेते हैं ना, तो यकीन करें फिर आप ना कोई रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, ना आप मोहब्बत करना चाहते हैं। ये बड़ी अहम बात की आपने। और अगेन इल्म तो इल्म की खोज के लिए तो बार बार कहा गया है ना, मगर ये जो दूसरी हम बात कर रहे हैं ना इस वक्त रिश्तों के हवाले से, लोगों के हवाले, कुरान की एक आयत का मफहूम है, बारी ताला इरशाद फरमाते हैं, उसका मफहूम है कि और कुरेद कुरेद कर मत पूछा करो वो बात कि तुम्हें बता दी जाए तो तुम्हें बुरी लगे। वाह सुभान वो यही है कि जो खोज है ना लोगों के ताल्लुक हवाले से जो है ना, उसको